क्या कप्तानी के लिए सच में तैयार हैं या फिर हमने बहुत जल्दीबाजी कर दी। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ दोस्तों, बल्कि ये सवाल टीम इंडिया के सबसे समझदार और रणनीतिक दिमाग वाले क्रिकेटर आर अश्विन ने पूछा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उन्होंने यूट्यूब चैनल पर कुछ बातें कही हैं दोस्तों, आइए देखते हैं आर अश्विन ने क्या कहा है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने ही घर में वनडे सीरीज़ हारने के बाद अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर जो बातें कही हैं, उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा के रखा है दोस्तों। उन्होंने शुभमन गिल की कप्तानी में ऐसी कमियां गिनाई जो शायद कोच गौतम गंभीर को भी चुभ सकती हैं। और सबसे अहम बात, उन्होंने MS धोनी और रोहित शर्मा का नाम लेकर गिल को आईना दिखाया है दोस्तों। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम अश्विन के उस मास्टर क्लास विश्लेषण को विस्तार से समझेंगे। क्या वाकई शुभमन गिल कप्तानी में क्लूलेस नजर आए? क्या कुलदीप यादव का करियर खतरे में है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। अश्विन ने शुभमन गिल की कप्तानी पर सबसे बड़ा हमला उनके रिसोर्स मैनेजमेंट यानी संसाधनों के सही इस्तेमाल को लेकर किया है दोस्तों। अश्विन का कहना है कि जब मैच पूरी तरह फंसा हुआ था तब गिल को यही समझ में नहीं आया कि अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज का इस्तेमाल कब करना है। ठीक है, डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स, इन दोनों बल्लेबाजों ने हमने देखा था कि हमारे स्पिनरों की जमकर धुनाई की तीसरे वनडे में। अश्विन ने यह भी बताया कि गिल ने कुलदीप यादव को शील्ड करने की कोशिश की, यानी उन्हें बचा कर रखा। अश्विन साफ कहते हैं, भाई कुलदीप आपका विकेट लेने वाला गेंदबाज है, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। उनका सुझाव था कि गिल को कुलदीप से 2-2 ओवर के छोटे स्पेल कराने चाहिए थे ताकि बल्लेबाजों को सेट होने का मौका ही ना मिले, लेकिन मैदान पर ऐसा लगा जैसे कप्तान के पास कोई प्लान बी था ही नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है दोस्तों। तो अश्विन ने सवाल उठाया है। क्या सवाल है ये? उन्होंने कहा है कि हम MS धोनी और रोहित शर्मा की कप्तानी की इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं, और फिर उन्होंने खुद ही इसका जवाब भी दिया है दोस्तों। उन्होंने इस चीज़ का जवाब देते हुए कहा है कि क्योंकि उन्हें यह बखूबी पता होता था कि कौन सा गेंदबाज कब और किस बल्लेबाज के खिलाफ इस्तेमाल करना है। अश्विन ने साफ कहा कि धोनी और रोहित की कप्तानी में गेंदबाजों को आत्मविश्वास मिलता था, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में वही गेंदबाज साधारण नज़र आ रहे हैं। अश्विन की बात बिल्कुल साफ है, अगर आप अपने सबसे अच्छे गेंदबाज को सही समय पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वे चाहे कितनी ही बड़े मैच विनर क्यों ना हो, असफल हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ तक कि अश्विन ने गिल की बल्लेबाजी पर भी सवाल उठाए हैं। ठीक है, खासतौर पर इन स्विंगिंग गेंदों के खिलाफ उनकी तकनीक पर। सवाल यह भी उठता है, क्या कप्तानी का दबाव उनकी बल्लेबाजी पर भी असर डाल रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गौतम गंभीर यह सब सुन रहे हैं? गंभीर खुद एक आक्रामक और जुनूनी कप्तान रहे, हम जानते हैं उनके बारे में। उन्हें मैदान पर इंटेंसिटी पसंद है, लेकिन यहाँ अश्विन ने शुभमन गिल की कप्तानी को रिजिड यानी कुछ हद तक सख्त और पुराने ख्यालों वाला बताया है। अश्विन का मानना है कि गिल पिछली हार के डर से फैसले ले रहे हैं, और अगर कप्तान ही डर के साए में रहेगा तो टीम कैसे जीतेगी। तो क्या अब गौतम गंभीर को कप्तानी के विकल्पों पर भी फिर से सोचना चाहिए, या फिर शुभमन गिल को थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों आपकी क्या राय है। देखिए, आर अश्विन कोई हल्के फुल्के क्रिकेटर तो नहीं है, ये खेल को बहुत ही गहराई से समझते हैं। शुभमन गिल की आलोचना करना उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर शुभमन गिल को भविष्य का सुपरस्टार कप्तान बनना है तो उन्हें धोनी की शांति और रोहित की रणनीतिक समझ से सीखना होगा। सिर्फ बल्ले से रन बनाना काफ़ी नहीं है दोस्तों, मैदान पर दिमाग भी उतनी ही तेज़ी से चलाना पड़ेगा, तभी वो एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ साथ एक परिपक्व और एक बेहतरीन कप्तान भी बनकर उभरेंगे। अब आपकी बारी है दोस्तों, क्या अश्विन सही कह रहे हैं या फिर वो कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए हैं? क्या ऋषभ पंत या जसप्रीत बुमराह को कप्तानी मिलनी चाहिए थी? ऐसी ही क्रिकेट की गहरी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट वीडियो में क्रिकेट से जुड़ी कुछ बड़ी और मज़ेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।